एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कॉरिडोर। माय नेम इज स्वाति नेगी और आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल हम किसे कहते हैं और सैम्पलिंग क्या होता है, राइट। सो वन बाय वन वी विल स्टडी देम। सबसे पहला है हमारा पॉपुलेशन। So population is an aggregation of all the units in which a researcher is interested. In other words, population is a set of people or entities to which the result of a research are to be generalized. तो population का मतलब होता है कि वो group of people जिसमें researcher क्या है, interested है, या हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो population है वो एक group of people है जिसके ऊपर researcher research करना चाहता है, और जो भी उसका result होगा वो क्या होगा, पूरी population के लिए generalized होगा। एग्जाम्पल, a researcher needs to study the problem faced by postgraduate nurses of India। यहाँ पे जो रिसर्चर है वो स्टडी करना चाहता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट नर्सेज है इंडिया की वो क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट नर्सेज है वो क्या है, पॉपुलेशन है, राइट। जो पॉपुलेशन मतलब कि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो इस जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसमें क्या है, इंटरेस्टेड है, राइट। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट इज टारगेट पॉपुलेशन एंड सेकंड इज एक्सेसिबल पॉपुलेशन। तो अभी हम टारगेट पॉपुलेशन क्या होता है उसे समझते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स विच मीट द डेजिग्नेटेड सेट ऑफ क्राइटेरिया। टारगेट पॉपुलेशन हम उसे कहते हैं कि वो ग्रुप ऑफ पीपल जो क्राइटेरिया रिसर्चर ने सेट किया है उसको मीट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टारगेट पॉपुलेशन। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि इट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द केसेस विद इन अ सर्टेन फिनोमेना about which the researcher would like to make a generalization। तो यहाँ पे ये एग्रीगेट है, ये ग्रुप है उन लोगों का किसी सर्टेन फिनोमेना को लेकर के, जिसका जो भी रिजल्ट होगा वो से रिसर्चर क्या करना चाहता है, पूरी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज करना चाहता है, राइट। टारगेट पॉपुलेशन बेसिकली हम उसी को कहते हैं कि पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिबल पॉपुलेशन। एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ केसेस दैट कंफर्म टू डेजिग्नेटेड सेट ऑफ क्राइटेरिया एंड आर आल्सो एक्सेसिबल एज सब्जेक्ट्स फॉर अ स्टडी। मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं प्लस स्टडी के टाइम पे क्या है, प्रेजेंट है। जैसे कि a researcher is conducting a study on the registered nurse working in दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो एक स्टडी कंडक्ट कर रहा है रजिस्टर्ड नर्सेस के ऊपर, जो कहाँ पे है, दयानंद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में वर्किंग है। तो यहाँ पे जो भी एक्सेसिबल पॉपुलेशन होगी वो कौन होगी, जो स्टडी के टाइम पे क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्टडी, राइट। प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्टडी प्लस वो क्या मीट करनी चाहिए, इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट करनी चाहिए, प्लस इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट करनी चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो क्या कहलाती है, एक्सेसिबल पॉपुलेशन कहलाती है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ रजिस्टर्ड नर्सेज जो इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं वो उस टाइम लीव पे गई हों, राइट। तो उनको हम एक्सेसिबल पॉपुलेशन नहीं कहेंगे। तो एक्सेसिबल पॉपुलेशन उन्हीं को कहते हैं जो इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं प्लस जो हमारी स्टडी के टाइम पे प्रेजेंट हैं, राइट। तो टारगेट पॉपुलेशन में टारगेट पॉपुलेशन एक्सेसिबल पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। टारगेट पॉपुलेशन मतलब जो हमारा सिर्फ इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, टारगेट पॉपुलेशन। और एक्सेसिबल मतलब जो स्टडी के टाइम पे प्रेजेंट भी हैं प्लस इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट भी कर रही हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे सैंपल और सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होता है। सो सैंपल इज अ फाइनाइट पार्ट ऑफ अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन whose properties are studied to gain information about the whole। तो सैंपल क्या, एक फाइनाइट पार्ट है, फाइनाइट मतलब लिमिटेड पार्ट है, जिसकी प्रॉपर्टीज को रिसर्चर स्टडी करना चाहता है इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, ताकि वो पूरी पॉपुलेशन के बारे में जान सके, राइट। तो सपोज ये एक पॉपुलेशन है और आपको पता है पॉपुलेशन जो होती है वो लार्ज होती है, ठीक है, बट सैंपल क्या होता है, स्मॉल है, स्मॉल फाइनाइट पार्ट है पॉपुलेशन का, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सैंपल। तो सैंपल मतलब एक फाइनाइट पार्ट, एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको रिसर्चर स्टडी करना चाहता है ताकि वो लार्ज पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन को तो रिसर्चर स्टडी नहीं कर सकता, राइट। ऐसा तो नहीं कि रिसर्च 500 लोगों को, 1000 लोगों को स्टडी कर सके, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या लेता है, क्या करता है वो, उसमें से थोड़े से लोगों को लेगा ताकि वो पूरे पॉपुलेशन को समझ सके, उसी को हम क्या कहते हैं, सैंपल।
नेक्स्ट आता है हमारा सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग इज द एक्ट, प्रोसेस और टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन। सैम्पलिंग मतलब एक तरह की टेक्निक है, राइट। यहाँ पे हमारा आएगा सैम्पलिंग मतलब, सैम्पलिंग मतलब एक प्रोसेस जिससे हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन में से एक स्मॉल सैंपल ले रहे हैं, एक स्मॉल पार्ट ऑफ पीपल ले रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग। ताकि जो वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है वो रिप्रेजेंट कर सके लार्ज पॉपुलेशन को, होल पॉपुलेशन को वो क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। इसी को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग, राइट। सैम्पलिंग मीन्स एक तरह की टेक्निक जिससे हम क्या कर जिसको हम कब यूज करते हैं, जब हमें पॉपुलेशन में से एक स्मॉल ग्रुप को लेना होता है तो, राइट। तो सैंपल और सैंपल एक ग्रुप ऑफ पीपल है किसी पॉपुलेशन का, और सैम्पलिंग क्या है, टेक्निक है कि उस टेक्निक को यूज करके हम पॉपुलेशन में से सैंपल को ले रहे हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है हमारा सैम्पलिंग फ्रेम। So, for prior to selecting a sample, researcher needs to define a sampling frame. तो सैंपल लेने से पहले रिसर्चर को एक सैम्पलिंग फ्रेम बनाना होता है। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जो भी इंक्लूजन, जो भी हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, राइट, जो भी टारगेट पॉपुलेशन है उसकी पूरी लिस्ट किसके पास में होगी, रिसर्चर के पास में होगी। हर एक यूनिट की, हर एक एलिमेंट की लिस्ट, उसको क्या कहा जाता है, सैम्पलिंग फ्रेम। रिसर्चर कैन ओनली अप्लाई रिसर्च फाइंडिंग टू द पॉपुलेशन डिफाइंड बाय द सैम्पलिंग फ्रेम। और रिसर्चर क्या कर सकता है, रिसर्च फाइंडिंग्स को उन्हीं के लिए अप्लाई कर सकता है जो किसके इंक्लूड में, जो सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर में आती हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे एलिमेंट क्या है। एलिमेंट इज अ सिंगल मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज एन एलिमेंट। मींस एक सिंगल एलिमेंट मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल को क्या कहते हैं, हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ सैम्पलिंग फ्रेम। और जो एलिमेंट और जो मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के, से पॉपुलेशन के, उनको हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम से। अभी हमने पढ़ा सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। सैम्पलिंग फ्रेम मतलब वो सभी लोग जो पॉपुलेशन में है, मीन्स हमारे पास पूरी लिस्ट होगी उन सभी इंडिविजुअल्स की जो टारगेट पॉपुलेशन में है, उसी को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम। रिसर्चर हैज टू प्रिपेयर अ सैम्पलिंग फ्रेम बाय लिस्टिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द एक्सेसिबल पॉपुलेशन। द रिसर्चर को क्या बनानी होती है, एक पूरी लिस्ट बनानी होती है उन सभी मेंबर्स की जो टारगेट पॉपुलेशन या एक्सेसिबल पॉपुलेशन के अंदर में है, उसी को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम। तो नेक्स्ट हम समझेंगे कि कैसे हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा पॉपुलेशन, राइट। तो पॉपुलेशन हम पहले सेलेक्ट करते हैं कि हम किस पे रिसर्च करना चाहते हैं। पॉपुलेशन के बाद हम टारगेट पॉपुलेशन में आते हैं। टारगेट पॉपुलेशन मतलब जो हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट कर रही है, उनको हम क्या कहते हैं, टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन के बाद हम किस पे आते हैं, एक्सेसिबल पॉपुलेशन। एक्सेसिबल पॉपुलेशन में क्या होता है, जो हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं, प्लस जो स्टडी के टाइम पे क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्टडी, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेसिबल पॉपुलेशन, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम मतलब लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जितने भी लोग हैं एक्सेसिबल पॉपुलेशन के, उनका हम लोग क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। और उस लिस्ट में से हम क्या करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं। कैसे, सैम्पलिंग टेक्निक से, राइट। अभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा ये फ्लो चार्ट देख के। सो नेक्स्ट हम समझेंगे सैंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अंदर हमारी दो चीजें हैं, सबसे पहला इंक्लूजन क्राइटेरिया और दूसरा है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूजन क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि एट्रीब्यूट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर एसेंशियल फॉर देयर सिलेक्शन और टू पार्टिसिपेट। मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है कि वो स्टडी में पार्टिसिपेट कर सके, ताकि उनका सिलेक्शन हो सके स्टडी में पार्टिसिपेट करने का। मतलब टारगेट पॉपुलेशन में आने के लिए उनके पास में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। इंक्लूजन क्राइटेरिया रिमूव्स द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेसिफिक कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। और इंक्लूजन क्राइटेरिया जो है उन सभी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, जो हमारी स्टडी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी कहते हैं। और कॉन्फाउंडिंग और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वो है वेरिएबल्स होती हैं जो हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारी स्टडी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस और कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स।
नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स और रिस्पॉन्सेज ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड देयर रिमूवल एज सब्जेक्ट्स। मतलब किसी सब्जेक्ट्स में अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो हम उसे रिमूव कर देंगे स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए। मीन्स हम उस इंडिविजुअल को स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सपोज हम कोई स्टडी कर रहे हैं स्टाफ नर्स के ऊपर, तो हमारा यहाँ पे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर कौन होगा? अगर स्टाफ नर्सेज एक पॉपुलेशन है जिसपे हम स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर कौन लोग होंगे? जो सेंट्रल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स हैं या फिर नर्सिंग इंचार्ज हैं, वो हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं होंगे। या वो नर्सेज जिन्हें इंग्लिश या हिंदी नहीं आती है, वो हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं होंगे। या फिर वो हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं होंगे जो स्टडी के टाइम पे प्रेजेंट नहीं है। राइट, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पार्टिसिपेट जो वो लोग जो हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी सैम्पलिंग और सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में, आप उसे भी जरूर विजिट करिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा।